अब वो रीड करे अपने अंतःकरण को कि इन जितने महात्माओं का मैंने संग किया, इनमें से किसका सत्संग करने से मेरे हृदय पर ये रिएक्शन सबसे अधिक हुआ। संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग। ये किस महात्मा की संगति से सबसे अधिक हुआ। बस ये पैमाना है, एकदम खराब पैमाना, और कोई दूसरा पैमाना ढूंढने की जरूरत नहीं। संसार से विरक्ति, ईश्वर में अनुरक्ति। अगर संसार से विरक्ति नहीं है, सब गलत। ईश्वर में अनुरक्ति नहीं हुई तो लाख कोई महात्मा आपसे कह दे लाड़ में, अब तुम बहुत ऊंचे उठ गए हो, बिल्कुल बैकुंठ के पास पहुंच गए हो, उसने कहा और आपने मान लिया। अरे टटोलिए ना अपना अंतःकरण, क्या हालत है। स्त्री पति बाप बेटा पद प्रतिष्ठा, ये संसार की चीजें किसी ना किसी मात्रा में सबके पास है। इनके मिलने पर, ये पैमाना तो आपके पास है ही है ना, इनके मिलने पर आपकी क्या हालत होती है, और इनके अभाव में आपकी क्या हालत होती है अंतःकरण की। बस इस पैमाने से आप अपने को जज कर लीजिए। आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं। कोई पैमाना, अपने अंतःकरण को टटोलो और जज करो कि हम कहां हैं। किसी ने हमसे कह दिया तुम मूर्ख हो, और हमको आग लग गई भीतर से, और हम समझ रहे हैं कि हम बैकुंठ के पास पहुंच गए। तो जिस किसी महात्मा से ऐसा प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़े, सर्वाधिक संसार से वैराग्य, ईश्वर में अनुराग, तो बस समझ लो ये आग है। उस आग के शोले का असर हमारे ऊपर पड़ा कुछ मात्रा में। ये चुंबक है जिसने हमको अपनी ओर खींचा कुछ। बस पकड़ लो महापुरुष को। इतनी बढ़िया पहचान है जिसमें कभी कोई भूल होने की संभावना नहीं। संसार से वैराग्य, ईश्वर में अनुराग, ये सबसे बड़ी कसौटी है किसी संत को परखने की। अब चलिए शास्त्र वेद की हेल्प लें। अभी तक तो मैंने आपको प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुभव प्रमाण से बताया, अब शब्द प्रमाण की सहायता लेंगे। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि ऋषभ भगवान हुए हैं, एक अवतार हुआ है भगवान का, ऋषभावतार। उन ऋषभ भगवान के 100 लड़के थे, उनमें 9 लड़के बहुत बड़े महापुरुष बने, टॉप के महापुरुष। उनके नाम है कविर हरिरंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोत्थद्रुमिलश् चमसः करभाजनः। भागवत के 5वें स्कंद के 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये सब नाम है उनके। तो इनमें जो इन उन योगीश्वरों ने राजा निमि को उपदेश दिया है, भागवत में उसका बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है। तो इसमें जो ये दूसरे योगीश्वर हैं, हरि जिनका नाम है, इनका उपदेश सारी भागवत में बड़ा टॉप का है। इन्होंने महापुरुष का लक्षण बताया है। तो ये कहते हैं कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तमः। भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 45वां श्लोक। अर्थात
वो महापुरुषों में भी टॉप करने वाला है जो सर्वत्र भगवान को देखता है, जो सर्वत्र भगवान को ही देखे, सर्वत्र भगवान की ही भावना जिसकी हो और कोई भावना जिसकी न होती हो, वो महापुरुषों में भी टॉप का महापुरुष है। इसमें भी कई सेक्शन होते हैं। जैसे कभी महापुरुष इस अवस्था में रहता है कि भगवान के अलावा कुछ देखता ही नहीं, और कभी सब में भगवान को देखता है, यानी कभी तो सबको भगवान के रूप में देखता है, केवल भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं उसको, और कभी सब में भगवान को देखता है, और कभी सबको इस रूप में देखता है कि ये सब भगवान के दास हैं, किसी में कोई भेद नहीं, सब बराबर है। लेकिन ये जो भगवत भाव है, ये अवस्था महापुरुष की हमेशा नहीं रहती, ये कभी कभी रहती। आम तौर से महापुरुष की जो अवस्था होती है, जिस अवस्था में महापुरुष अधिकांशतः रहता है, उसको हरि योगीश्वर ने दूसरे श्लोक में बताया है। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमः। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक। आमतौर से महापुरुष इस अवस्था में रहता है, ईश्वर से प्रेम, और जो अन्य महापुरुष हैं, वास्तविक महापुरुष, उनसे मैत्री, और जो अज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, नासमझ जीव हैं, उन पर कृपा, क्रोध नहीं, कृपा। महात्मा बुद्ध को एक बार एक व्यक्ति ने दिन भर गालियां दी, तो शाम को महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि ये बेचारा बहुत थक गया है, देखो इसकी क्या हालत हो रही है, इसको कुछ खिला पिला दो, कुछ ताकत आ जाए तो फिर से प्रारंभ करे। यानी दया कर रहे हैं। जो सवेरे से लगातार गाली दे रहा है, उस पर क्रोध नहीं आया, उस पर दया आई कि इसकी क्या हालत हो रही है, मुंह से फेन गिरने लगा, इसे कुछ खिला पिला दो बेचारे को। तो उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैंने इतनी गालियां आपको दी और आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसका। आप क्या है, मनुष्य है कि काठ के बने हुए हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर अगर कोई अतिथि आए और तुम उसको कुछ गिफ्ट दो और वो स्वीकार न करे, तो गिफ्ट किसके पास रहेगी? बोले मेरे ही पास रहेगी। फिर तो ऐसे ही तुमने मुझे जो ये गालियों का उपहार दिया, तो ये गालियां मुझे मेरे काम की तो थी नहीं, इसलिए मैंने ली ही नहीं। तो बताओ किसके पास रही? तुम्हारे ही पास रही ना। तो व्यक्ति चरणों में गिर गया। देखिए, गालियां एक ऐसा बीज है जो सबसे जल्दी फलता है, लेकिन महापुरुष और भगवान उस ऊसर भूमि के समान है जहां ये गालियां व्यर्थ हो जाती हैं। तो जो अज्ञ है, अज्ञानी है, नासमझ है, उन पर कृपा करता है महापुरुष, और जो विरोधी है, नास्तिक है, उनकी उपेक्षा कर देता है। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमः। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अर्चायामेव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृतः स्मृतः। भागवत
11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। अर्थात जो केवल भगवान की पूजा करे, श्रद्धा रहित वो भी, और बाकी महापुरुषों से कोई मतलब न रखे, महापुरुषों को निग्लेक्ट करे, तो ये प्राकृत है, मायाबद्ध जीव है, ये तो अपराधी है, ये भक्त नहीं। इसके आगे उन्होंने कहा, गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। अर्थात महापुरुष इंद्रियों से सब विषयों को ग्रहण करता है। महापुरुषों के पास कोई एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं होती। जो इंद्रियां हम लोगों के पास हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जो कुछ हमारे पास है वो सब महापुरुष के पास भी होता है, वही इंद्रियां। और उन इंद्रियों से जो हम करते हैं वो भी करता है। जिन विषयों को हम ग्रहण करते हैं उनको वो भी करता है, देखने के सामान, सुनने के, सूंघने के, खाने पीने के, स्पर्श के। लेकिन अंतर क्या है? गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति। उसमें आसक्ति नहीं होती महापुरुष की, और हम लोग उसमें आसक्त होकर के उन विषयों का सेवन करते हैं। महापुरुष की उसमें आसक्ति नहीं होती। वो इंद्रियों से सब विषयों को ग्रहण तो करता है, लेकिन भीतर से वो अपने राम आनंद, कृष्ण आनंद, प्रेम आनंद का ही अनुभव करता है, भगवान के रस का ही अनुभव करता है। ये बात ताओ धर्म में भी है। द परफेक्ट मैन शेयर्स फूड ऑफ अर्थ बट हैप्पीनेस ऑफ गॉड। सब चीजों को ग्रहण करता है, लेकिन भीतर से उसको अनुभव होता है भगवान के आनंद का ही, उस वस्तु का नहीं। लेकिन संसारी व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है, जिसको शास्त्रों वेदों का रहस्य नहीं मालूम कि ऐसा कैसे होता है। आप लोगों को तो पता है, मैंने समझाया है आप लोगों को कि योग माया की शक्ति के द्वारा ऐसा होता है कि महापुरुष बाहर से सब माइक विषयों को ग्रहण करता हुआ भी भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहता है। वो माया के विषय उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। लेकिन जिसको ये रहस्य नहीं मालूम है योग माया का, वो चकरा जाता है जब कभी महापुरुषों के इस प्रकार के कार्यों को देखता है। एक गौरांग महाप्रभु के जमाने में बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। घोर ऐश्वर्य था उनके पास संसारी। वो सोने का पलंग है और बिल्कुल महल जैसा घर है, और बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां, नौकरानियां हैं, और सब ठाट राजाओं के भी आगे, घोर ऐश्वर्य। तो सब उनको यही समझते थे कि ये घोर विषयी पुरुष है कोई। तो गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बड़े व्याकुल होकर के उनसे मिलने के लिए उनके पास गए। तो ये देख करके कुछ सत्संगी जो थे महाप्रभु जी के, उनका दिमाग चकरा गया कि ये बड़ी अजीब बात है। गौरांग महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण के अवतार हैं, स्वयं भगवान है, और ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और ये जा रहे हैं एक ऐसे विषयी पुरुष से मिलने के लिए, और वो भी इतने व्याकुल होकर के, छटपटाते हुए।
और इतना ही नहीं, दंड भी दे रहे हैं ये जिस किसी ने पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति दुर्भावना की। यानी हम लोग नहीं रहस्य समझते ये योग माया का कि किस प्रकार महापुरुष ऐसा कमाल करते हैं, इसीलिए हमारी बुद्धि चकरा जाती है विरोधाभास को देख करके। हमारे महाराज जी जब छोटे से थे तो यहां पर गांवों के एक बहुत प्रसिद्ध पंडित थे, पंडित नागेश्वर प्रसाद जी। तो एक बार वो श्री महाराज जी की मां के पास आए, आजी कहते थे हम लोग उनको, और आजी ने श्री महाराज जी की जन्म पत्री उनके आगे रखी कि मेरे लड़के का भविष्य बताइए। माओं को होती है स्वाभाविक जिज्ञासा, क्योंकि जो मां होती है उनके लिए तो वो पुत्र ही है। यशोदा मैया थी, वो अपने लाला को बस अपना लाला ही समझती थी ठाकुर जी। वो कभी ये नहीं मानती थी कि हाँ मेरे लाला में कोई अलौकिक शक्ति है, भगवान भगवान तो बहुत आगे की बात है, कोई अलौकिक शक्ति है मेरे लाला में, ये भी कभी नहीं मानती थी। बस मेरा बेटा है, इतने से मतलब। ऐसे ही श्री महाराज जी की मां, वो अगर कभी महाराज जी को जगत गुरु बोलती थी तो टॉन्टिंग में बोलती थी। जब उन्हें गुस्सा आता था, कोई सत्संगी कोई बदतमीजी कर दे, तो महाराज जी पे गुस्सा आता था उनको कि इसी के सत्संगी है ये। तो जब श्री महाराज जी जाते हुए सामने से जा रहे होते थे तो आवाज देती थी अपने वरांडे में बैठ के, ए जगत गुरु यहाँ आवा, बड़े गुस्से में। तो महाराज जी समझ जाते थे डांट पड़ेगी, हाँ किसी सत्संगी ने लगता है कोई बदतमीजी की है। तो वो तो कुछ समझती नहीं थी कि मेरा पुत्र कौन है। योग माया से भुलाए भी रहते हैं भगवान और महापुरुष, नहीं तो फिर वो प्यार नहीं उमड़ सकता अपनी संतान के प्रति अगर उनकी अलौकिकता का हर समय भान रहे, उनके वास्तविक स्वरूप का अगर ज्ञान रहे, तो फिर माँ को वो अधिकार कैसे आएगा, वो प्यार कैसे उमड़ेगा पुत्र के प्रति। तो उन्होंने वो रख दी जन्मपत्री सामने कि हमारे लड़के का भविष्य बताइए। वो बेचारे बहुत देर तक गणना करते रहे और फिर बोले कि मां जी, इसके नक्षत्र तो ये कहते हैं कि ये कोई देव पुरुष है, संसार का उद्धार करने के लिए आया है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरा दिमाग चकरा रहा है। आजी ने कहा क्या? तो कहते हैं कि इसका योग तो परम विरागी का है, लेकिन इसके पास धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में होगी। तो यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि एक और इसका योग तो है परम विरागी का, और दूसरी ओर इसके पास धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में होगी। अब वो बेचारे पंडित जी तो थे, वे शास्त्रों वेदों का अंतरंग रहस्य तो समझते नहीं थे, योग माया का सिद्धांत और महापुरुष किसको कहते हैं। ये जो हरि योगीश्वर ने बताया भागवत में, गृहीत्वा पीन्द्रियैरर्थान यो न द्वेष्टि न हृष्यति, ये सब विचारों को पता नहीं था, इसीलिए उनका दिमाग चकरा रहा था। अरे ये तो मैंने आपको बचपन की बात बताई है। अभी 10-15 वर्ष पूर्व श्री महाराज जी के जन्मदिन पर महाराज जी के कुछ बहुत पुराने भक्तों ने, जिन्होंने वर्षों से बहुत करीब रह करके श्री महाराज जी का अनुभव किया, उन्होंने श्री महाराज जी के लिए एक कव्वाली बनाकर सुनाई थी। तो उस कव्वाली में एक पंक्ति थी बड़ी सुंदर कि भीतर से पीर है तू, बाहर से शाह आलम। यानी भीतर से तो परम विरक्त है और बाहर से शाह आलम। भीतर से पीर है तू, बाहर से शाह आलम। क्या क्या कमाल तेरे
घुंघराले बाल वाले, क्या क्या कमाल तेरे, घुंघराले बाल वाले, सदके हैं तेरे 100 घुंघराले बाल वाले, कुर्बान जान 100 घुंघराले बाल वाले। तो हरि योगीश्वर कहते हैं कि महापुरुषों में भी टॉप करने वाला महापुरुष वो है जो संसार के सब विषयों को ग्रहण करे, हर इंद्रिय के विषय को ग्रहण करे जैसे एक संसारी व्यक्ति ग्रहण करता है, लेकिन उन सब विषयों को ग्रहण करते हुए भी भीतर से उसकी उन विषयों में आसक्ति नहीं होती, उनके पाने पर उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती, उनके न पाने पर उसे कोई दुख नहीं होता, ना उसके अंदर कोई कामना रहती है। वो अब इस समस्त संसार को अपने इष्ट देव की लीला स्थली मान करके अलमस्त रहता है। ये महापुरुषों में भी टॉप करने वाला महापुरुष है, भागवतोत्तम है। अब आगे चलिए। महापुरुष की 3 प्रकार की प्रकृति होती है। बुधो बालकवत् क्रीडेत, कुशलो जड़वच्चरेत, वदेदुन्मत्तवद् विद्वान्, गोचर्यां नैगमश्चरेत। भागवत 11वें स्कंद के 18वें अध्याय का 29वां श्लोक। 3 प्रकार का स्वभाव होता है महापुरुषों का। एक होता है बालवत, दूसरा होता है उन्मत्तवत, तीसरा पिशाचवत या भूतग्रही के समान। ये उन्मादवत और पिशाचवत या भूतग्रही और उन्माद रोगी के समान, ये दोनों एक ही बात है, करीब करीब इनके लक्षण एक से होते हैं। अब बालवत स्वभाव क्या होता है? बालवत स्वभाव का मतलब महापुरुष का जो हृदय होता है वो एक भोले बालक के समान सरल होता है। उसको स्पष्ट वक्तृता और स्पष्ट व्यवहार प्रिय होता है और निंदा या स्तुति का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कितनी ही निंदा करे, कितना ही विरोध करे, उससे उसे कोई दुख नहीं होता, और कोई कितनी ही प्रशंसा करे उसका भी कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित। गीता 12वें अध्याय का 19वां श्लोक। यानी निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ये सिद्धांत ताओ धर्म में भी है। They rejoice not if men revere them. They are not angered if men insult them. अर्थात सम्मान करे कोई बहुत, उससे वो प्रसन्न नहीं होते, और कोई खूब उनका अपमान कर रहा है उससे उन्हें कोई क्रोध नहीं आता। मैंने आपको अभी बताया ना महात्मा बुद्ध का उदाहरण। दिन भर गाली दी लेकिन उनके ऊपर कोई असर ही नहीं। यानी एक जैसा है, निंदा करो चाहे स्तुति करो महापुरुष के लिए, निंदा का कोई प्रभाव महापुरुष के ऊपर नहीं पड़ता। अरे हमारे महाराज जी तो और एक कदम आगे हैं। वो तो निंदा का ऐसे आस्वादन करते हैं, कोई उनकी निंदा करे या कोई बताए महाराज जी वो आपके लिए ऐसा कह रहा था, बताने वाला तो बेचारा दुख में रो रहा है, और महाराज जी ऐसे उसको सुनेंगे जैसे ऐसा आस्वादन करते हैं उसका। मैंने खुद ये अनुभव किया है कितनी बार, और आप लोगों ने भी सबने किया होगा। यहाँ पर बहुत पुराने पुराने सत्संगी भी बैठे हैं।
जैसे कोई हम लोग रसगुल्ले का आस्वादन करते हैं, ऐसे श्री महाराज जी उसका आस्वादन करते हैं। अच्छा, और क्या कह रहा था? हाँ हाँ, इस तरह से। यानी कोई हंसी उड़ाए, कोई निंदा करे तो बड़ा रस मिल रहा है। अरे जानबूझ करके ऐसे काम करते हैं कि लोग हंसी उड़ाएं, अपमान करें, निंदा करें। कहां तक कहें हम आपको? चलिए मैं आपको एक प्रमाण देती हूं इस बात का, एक घटना बताती हूं। एक बार श्री महाराज जी कानपुर से इलाहाबाद आ रहे थे। ये बात बहुत पुरानी है, जब जगत गुरु नहीं बने थे। और उस समय का महाराज जी का जीवन बड़ा विचित्र था। एक थैला भी अपने पास नहीं रखते थे। आपके घर गए, वहां नहाए धोए, तो वहां जो कपड़े हैं आपके वो पहन लेंगे। अब वो महाराज जी के नाप के तो बने हुए रखे नहीं है वहां पर। अरे मान लो जिसके घर गए वो बहुत पतला दुबला है, अब तुम उसके कपड़े पहनोगे तो फंसे फंसे टाइट टाइट आएंगे। या किसी के घर गए वो बहुत मोटा है, अब उससे कह दिया भाई कपड़े दो हमको एक जोड़ी, उसने दे दिया, अब वो ढीला ढाला झोला पहने हुए हैं। और फिर नाप भी कोई लंबा है कोई छोटा है, लेकिन जहां जो मिलता था अपना वो पहन लिया। कहीं धोती, कहीं पाजामा, कहीं कुछ। एक थैला भी साथ में नहीं रखते थे अपने। तो इस प्रकार का महाराज जी का जीवन था। तो ऐसे ही अपना ऊटपटांग कपड़े पहने होंगे और पहने हुए अपना जा रहे थे ट्रेन से। फर्स्ट क्लास में बैठे थे, वहां टीसी आया। बाल भी महाराज जी के तब छोटे छोटे ही थे। और उसने कहा टिकट। तो महाराज जी कहते हैं एक बात बताओ, तुम्हारा बाप टिकट लेता है? जब ट्रेन में कहीं जाता है तो उन्होंने कहा मेरा बाप टिकट क्यों लेगा, मैं तो रेलवे का कर्मचारी हूं, तो मेरे बाप को भी फ्री पास मिलता है। तो महाराज जी बोले फिर मैं टिकट क्यों लूं? बोले आपको तो लेना चाहिए, आपका रेलवे से क्या कनेक्शन? बोले डीएस मेरा बेटा है। डीएस डिविजनल सुपरिंटेंडेंट, वो मिस्टर केबी माथुर थे महाराज जी के सत्संगी। तो वो डिविजनल सुपरिंटेंडेंट थे, डीएस थे। और उसके बाद वो चेयरमैन तक गए थे। डीएस से ऊपर डिप्टी जनरल मैनेजर होता है, और डिप्टी जनरल मैनेजर से ऊपर होते हैं जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर से भी ऊपर होते हैं मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड, और उससे ऊपर होता है आखिरी चेयरमैन। ये आखिरी पोस्ट है। तो वहां तक गए थे, वो चेयरमैन होकर के रिटायर हुए थे। तो जब वो ये थे, डीएस थे, एक डिवीजन का मालिक होता है वो पूरा, बहुत बड़ी पावर। उस समय तो बहुत बड़ी पावर थी उनके हाथ में, नेहरू के जमाने में, चाहे जिसको सस्पेंड कर दें। टीसी फीसी तो कुछ थे ही नहीं उनके आगे, उनकी क्या औकात बेचारों की। तो महाराज जी ने कहा मैं टिकट क्यों लूं, डीएस मेरा बेटा है। अब डीएस जो थे उनकी उम्र ऐसी थी कि महाराज जी तो बेटे और वो बाप, ये कहना चाहिए था। और महाराज जी कहते हैं कि मैं उसका बाप हूं। और महाराज जी की वेशभूषा भी ऐसी। उसमें कोई है जगत गुरु वाला रूप तो था नहीं। तो जब उसने, महाराज जी ने जब इस तरह की बातें की तो उसको लगा ये कोई पागल व्यक्ति है। हाँ, कहते हैं कि डीएस मेरा बेटा है, इनकी हालत देखो, इनकी उम्र देखो। तो वो दूसरे टीसी को भी बुला के ले आए, और वो भी कहे क्यों साहब वो डीएस आपके बेटे हैं? महाराज जी कहते हैं हाँ वो डीएस मेरा बेटा है। अब एक एक करके अपना, कभी कोई टीसी आए मजाक बनाने, कभी कोई टीसी आए, वो एक एक को पकड़ के लाए कि पता नहीं कौन पागल व्यक्ति फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठ गया है और वो ऐसा कह रहा है। तो खैर जब स्टेशन आने वाला हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर वो सुनिए वो डीएस आपके बेटे हैं तो लेने आएंगे आपको, अपने बाप को स्टेशन पे। महाराज जी बोले ऐसा है कि मैंने खबर नहीं की है,
लेकिन मैं फोन कर दूंगा, आ जाएगा। उस समय महाराज जी बिना खबर दिए अचानक चले जाते थे कहीं पर भी, पता नहीं किसी को, और पहुंच गए। और कहीं ऐसा भी होता था कि वो इंतजार कर रहा है दिन भर, उसको कह आए कि हम खाना तुम्हारे घर खाएंगे, और वो बना के बैठा हुआ है, महाराज जी को पता चला कि वो कानपुर से लखनऊ चले गए। हाँ, किसी के घर ताजा भोजन बना हुआ है, वो इंतजार कर रहा है, वहां ना खा करके किसी के यहाँ जा करके अपना रात की बासी रोटियां खा रहे हैं। ऐसा ऐसा जीवन था महाराज जी का उस समय। तो महाराज जी बोले मैंने खबर नहीं की है, लेकिन फोन कर देंगे, वो आ जाएगा। अब जब स्टेशन आया, महाराज जी उतरे, तो वो भी अपना उतर के बड़ी उत्सुकता से देखने लगा तमाशा कि देखे ये क्या करते हैं। तो महाराज जी अपना गए फोन के पास, और उन्होंने नंबर घुमाया और कहा कि देखो मैं स्टेशन पे आया हूं और मुझे लेने आ जाओ। अब ये कहे टीसी की ये नंबर तो ठीक घुमाया है इन्होंने, लेकिन ये क्या पता ये वहां से कौन बोल रहा है। अब वो उधर की आवाज तो सुनाई नहीं पड़ रही, खाली इनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। तो क्या है, महाराज जी खड़े रहे, वो भी खड़े रहे, टीसी लोग कई मजाक देखने के लिए तमाशा। इतने में डीएस सचमुच में आ गए कार लेकर के। अब जब उन्होंने देखा कि है ये तो डीएस आ गए इनको लेने, और उन्होंने आकर के चरण छुए महाराज जी के स्टेशन पे, सिर टेका महाराज जी के चरणों पे। अब तो दूर खिसक गया टीसी बोले तो वास्तव में इनका रिश्ता है इनसे, और अब तो हमारी नौकरी गई। हमने पूरे रास्ते इनको इतना परेशान किया है, इनका इतना मजाक बनाया है, अपमान किया है, और अब तो हम तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ये तो इतनी बड़ी पावर है, पूरे एक डिवीजन के मालिक हैं, ये किसी को भी चाहे सस्पेंड कर दें, मैं क्या हूं इनके आगे। अब वो भयभीत बेचारा दूर खड़ा होकर के डरता हुआ देख रहा था। तो महाराज जी कार में जब बैठ गए तो भाई ने उसको बुलाया कि इधर आओ। अब तो उसकी हालत खराब कि ये जरूर कहेंगे कि इसने मेरा बहुत अपमान किया है रास्ते में। तो जब वो पास आया बेचारा डरता हुआ, तो महाराज जी ने टिकट निकाला, बोलो लो ये टिकट तो ले लो अब बेचारा और हैरान कि देखो ये टिकट लिए हुए थे, अब बिना बात इन्होंने जबरदस्ती अपना मजाक बनवाया, ये क्या है। खैर अब महाराज जी तो चले गए। उसने जाकर के अपनी बीबी को बताया होगा ये सब कि आज ऐसा ऐसा हुआ, अब तो कल से मेरी नौकरी नहीं रहेगी, और ऐसा होगा वैसा होगा। बेचारा बहुत निराश, बहुत दुखी। तो उसकी बीबी ने कहा, समझाया उसको कि देखो दुखी ना हो, मेरा तो ऐसा ख्याल है कि वो कोई महापुरुष हैं और वो उनके गुरु होंगे। तो गुरु तो माँ बाप होता ही है, असली माँ बाप होता है गुरु। ठीक ही कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा, इसीलिए उन्होंने चरण भी छुए आकर के उनके। तो देखो महापुरुषों का हृदय बहुत कोमल होता है, हम लोग उनसे जाकर के क्षमा मांगेंगे तो हमको क्षमा कर देंगे। तो अगले दिन वो लोग डीएस के बंगले पे आए। तो महाराज जी वहीं बाहर लॉन में घूम रहे थे और डीएस वहीं जमीन पर बैठ के महाराज जी का दर्शन कर रहे थे। अब उनकी हिम्मत ना पड़े बेचारों की, बहुत देर तक वो गेट पे खड़े रहे, कैसे अंदर जाएं, कैसे क्षमा मांगे, थर थर कांप रहा था वो टीसी। महाराज जी की निगाह पड़ गई तो महाराज जी स्वयं गए गेट के बाहर। आप लोगों को पता ही है कितना स्नेहमय व्यक्तित्व है उनका। स्वयं गए और फिर बोले, अरे डरते क्यों हो, अंदर आओ ना, डीएस मेरा बेटा है और बड़े प्यार से अपना एक हाथ टीसी के गले में, एक हाथ उसकी बीबी के गले में, ऐसे प्यार से उन दोनों को पकड़ करके भीतर लेके आए। तो डीएस जहां बैठे थे वहां लेके आए और उनसे कहा, देखो इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, इस टीसी ने पूरे रास्ते जब मैं आ रहा था, इसका विशेष ध्यान रखना। उसने अपना, उन्होंने मिस्टर केबी माथुर जो थे, ये केबी माथुर जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, महाराज जी के एक बहुत अंतरंग सत्संगी थे, जस्टिस रघुबर दयाल हाई कोर्ट के, उनके साधु थे ये। तो उन्होंने अपना नाम नोट कर लिया, सब पूछ लिया, तुम इंक्वायरी कर ली इसकी पोस्ट के बारे में सारी, और अपना लिख लिया। महाराज जी ने जब कहा कि इसका विशेष ध्यान रखना, इसने हमारी बहुत सेवा की है। तो अब वो जब चला आया तो उसने बीबी से कहा कि
इन्होंने कहा है कि इसका विशेष ध्यान रखना, ये टॉन्टिंग में कहा होगा कि इसने मेरी बहुत सेवा की है, क्योंकि मैंने तो इनका अपमान किया है पूरे रास्ते, औरों से भी करवाया है। तो उसको तब भी बेचारे को डर बना रहा कि ये नौकरी तो मेरी गई अब, और पता नहीं ऊपर से दंड और क्या मिलेगा। लेकिन जब उसके पास प्रमोशन का लेटर आया, तब उसने समझा कि अरे ऐसा हृदय है इनका, जिनका मैंने इतना मजाक बनाया, इतना अपमान किया, और वो ये कर रहे हैं बदले में मेरे लिए। तो एक बार महाराज जी फिर जा रहे थे कहीं ट्रेन से, तो महाराज जी के पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन सेकंड क्लास में बहुत सारे सत्संगी बैठे हुए थे, तो महाराज जी सत्संगियों के बीच में आके बैठ गए सेकंड क्लास में ही। तो वो टीसी स्पेशल पोस्ट पे हो गया था, कभी कभी चेकिंग करने के लिए स्पेशल ड्यूटी होती थी उसकी। तो वो आया, उसने महाराज जी को देखा तो तुरंत पहचान लिया। तो उसने कहा अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप वहां चलिए ना फर्स्ट क्लास में। महाराज जी बोले जब टिकट सेकंड का है तो मैं फर्स्ट क्लास में कैसे बैठूं। फिर मजाक किया बोले अरे आप कैसी बातें करते हैं, आप मुझे लज्जित मत करिए, मैंने बहुत अपराध किया है। और तो महाराज जी बोले देखो ऐसा है कि हमारे पास तो टिकट है, लेकिन ये मेरे बच्चे सब यहाँ बैठे हैं, तो मैं वहां अकेले क्या करूंगा, बोर हो रहा था मैं, इसलिए यहाँ आके बैठ गया। तो बोला इन सबको ले चलिए आप फर्स्ट क्लास में, बहुत जगह है। तो देखिए ऐसा स्वभाव जिन महापुरुषों का है कि अपनी निंदा का, अपने अपमान का रसगुल्ले की तरह आस्वादन करें, जानबूझ के ऐसा काम करें कि लोग अपमान करें हमारा, उन महापुरुषों का कोई क्या बिगाड़ सकता है निंदा करके, अपमान करके। तो ये एक बालवत स्वभाव होता है महापुरुषों का, निंदा स्तुति दोनों में समान,